नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सियाराम स्टडी चैनल पर। और मैं आपका दोस्त प्रहलाद राय का स्वागत करता हूं आज के इस अध्याय में। आज का हमारा अध्याय है अवधपुरी में राम। बालराम कथा पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है अवधपुरी में राम, इसके प्रथम भाग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और जाना था कि अवध नगरी कैसी थी, कौशल राज या कौशल प्रांत की राजधानी और इसके अंदर रहने वाले लोग और राजा दशरथ के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। और आगे भी आज हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करेंगे और आगे की और जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे अध्याय की और सरस्वती माता के चरणों में वंदन करके आज के हमारे अध्यापन के कार्य की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तो बात करते हैं अवध नगरी की। अवध नगरी के राजा दशरथ के जीवन की कुछ सामान्य जनरल घटनाओं के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। राजा दशरथ यशस्वी थे। जो अवध नगरी थी या अवधपुरी जिसे हम कहते हैं, या अवधपुरी जो पाठ का शीर्षक है कि अवधपुरी में राम। अवध नगरी के राजा यशस्वी थे। राजा कैसे थे? यशस्वी थे, कुशल थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, यशस्वी थे। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। महाराज दशरथ को अपने राजकाज में किसी भी चीज की कोई कमी पेशी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने राज सुख था, क्या था? पूर्ण रूप से राज सुख था, यशस्वी थे, उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि महाराज दशरथ के जीवन में कमी होने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता। महाराज दशरथ के जीवन में कमी का कोई प्रश्न भी नहीं उठता, लेकिन उन्हें एक चीज का दुख हमेशा कचोटता रहता था, या दुख उनके मन में छाया रहता था, एक कोने में छिपा हुआ था। वे रह रह कर उभर आता और उन्हें सालता रहता था। सालता यानी परेशान करता था, या वो हर समय जब उस विचार में आते थे या वो विचार उनके मन में आता था तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसे महाराज दशरथ को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे जीवन में कितना भी समृद्धशाली व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के प्रत्येक अपने जीवन में कोई छोटी छोटी समस्या जरूर होती है। उसी प्रकार महाराज दशरथ के भी मन में एक छोटा सा दुख था, जो ऐसा दुख था कि उनके मन में कभी भी जब वो विचार आ जाता था तो उनका मन भर आता था, या एकदम से उनके मुख पर निराशा के भाव आ जाते थे। उन्हें सालता रहता था, सालता यानी परेशान करता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। दुख क्या था दोस्तों? राजकाज का और शासन का, प्रजा का और दुश्मन का, या अपनी कौशल शैली का, उस प्रकार किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। लेकिन दुख था तो मात्र संतान का। उन्हें कोई संतान नहीं थी, उन्हें संतान का दुख था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। जो महाराज दशरथ थे उनकी आयु लगातार बढ़ती जा रही थी और उन्हें संतान न होने का दुख था। उनके 3 रानियां थी। महाराज दशरथ के जो रानियां थी दोस्तों, वो 3 रानियां थी। अब 3 रानियां कौन कौन सी थी उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहली रानी महारानी कौशल्या, जो राजा की सबसे बड़ी रानी होती है, उसको महारानी का दर्जा दिया जाता है। तो प्रथम रानी थी जिसका नाम था महारानी कौशल्या, और द्वितीय रानी थी जिसका नाम था सुमित्रा, और तृतीय रानी थी जिसका नाम था भट यानी केकई रानी थी, जो महाराज दशरथ को सबसे प्रिय थी। वो प्रियता का कारण भी आपको आगे बताएंगे जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाएंगे। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था कि पूरे परिवार में दुख नाम की चीज थी, वो संतान को लेकर थी। रानियों के मन में भी ये एक छोटा सा भाव था कि हमारे जीवन में किसी भी पुत्र की या पुत्र प्राप्ति का कोई सुख नहीं है। तीनों रानियों के मन में संतान की कमी जीवन को सुना सुना लगता था, कि संतान के बिना रानियों को संतान के बिना अपना जीवन एकदम से सुना सुना लगता था। राजा दशरथ की रानियों से बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। प्राय यानी लगभग, या
जैसे बात खत्म होते हैं, बातचीत करते 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 वो आपस में कोई भी चर्चा करते थे तो उनकी बातचीत पराई पराई यानी अंत में उनकी जो बातचीत होती थी वो इसी बात पर आकर रुक जाती थी कि उनके जीवन में कोई पुत्र नहीं था। तो उनको एकदम से अपने जीवन में सूना सूना सा लगता था। उन्हें एक एहसास था कि जीवन में हमें किसी न किसी चीज की कमी है। हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ये सुख सुविधाएं जिनके साथ हम बांट सकते हैं वो हमारे जीवन में नहीं है। तो प्राय जो भी कोई भी वो अपने विषयगत या अपने परिवार की कोई भी व्यक्तिगत चर्चा करते थे तो उस चर्चा में जब मौन छा जाता था तो उस मौन का एक ही कारण था, संतान न होना। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे उनकी उम्र और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, जब राजा के पुत्र नहीं होता तो प्रजा भी परेशान होती है। प्रजा भी राजा को बोलती है कि भाई हमें भी उत्तराधिकारी चाहिए, क्योंकि आपके बाद भी कोई राजा बनेगा या राजा बनने की वो भी आशा रखते थे। तो उनकी चिंता थी या उनकी जो परेशानी थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि, कौन, महाराज दशरथ ने इस विषय पर बहुत सोचा कि पुत्र क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है। तो बहुत सोच विचार के उन्होंने किससे बात की, पुत्र प्राप्ति के संबंध में मुनि वशिष्ठ महर्षि मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्हें पूरी बात बताई, उनको पूरी बात बताई कि हमें कई वर्षों से 3 रानियां होने के पश्चात भी अभी तक एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो मुनि वशिष्ठ उन्होंने पूरी बात, महाराज दशरथ ने मुनि वशिष्ठ को पूरी बात बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई या व्यक्त की। महाराज दशरथ ने जो अपने रघुकुल के वंशज थे उन्होंने कहा कि हमारे कुल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक पुत्र होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो वंश है और जो राजगद्दी संभालने के लिए जो उत्तराधिकारी चाहिए वो हमारे राज के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ की चिंता समझते थे। अब मुनि वशिष्ठ भली भांति राजा दशरथ की, क्योंकि पहले के महर्षि जो विद्वान पंडित या विद्वान ज्ञाता थे उनको सब पता होता था या उनको समय के आगे दिखता था कि क्या किस समय क्या होने वाला। तो मुनि वशिष्ठ को राजा दशरथ की चिंता स्पष्ट भली प्रकार से दिखाई दे रही थी। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता को भली प्रकार से या अच्छी प्रकार से समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? महाराज दशरथ को महर्षि मुनि वशिष्ठ ने कौन सा यज्ञ करने की अनुमति दी? तो वो कौन सा यज्ञ था? पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी या पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा कि महाराज दशरथ आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। वो यज्ञ कौन सा था? पुत्रेष्टि यज्ञ करने की महर्षि ने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो पुत्र रत्न प्राप्त करने की इच्छा है, वो इच्छा आपकी एक दिन अवश्य पूरी होगी। इसके पहले आपको एक बार पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा, और जो आपके जीवन में जो ग्रह रूपी कोई भी अड़चन आ रही है वो पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत दूर हो जाएगी। और आज का हमारा जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम, नमस्ते।